नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त विशाल। हम स्टार्ट कर रखा था सेल, हमने एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस तो देख लिए थे, पर आज हम डायग्राम लेकर आए हैं कि सेल ऑर्गेनेल कैसे दिखते हैं, ये भी जानना जरूरी होता है। तो ये एनिमल सेल है, आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाया है ये। तो प्लांट सेल का आपको देख लेना है, मैं एनिमल सेल का ही बताऊंगा। जैसे कि एनिमल सेल है, ये क्या है, माइक्रोविलाई। ये किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज में आती है। ये सबसे बाहर वाली लेयर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो डार्क से राउंड शेप के हैं लाइसोसोम्स हैं, ये सेंट्रियोल, जो मैंने बताया था कि केवल एनिमल सेल में ही मिलते हैं। सेंट्रियोल नाम का ये सेल ऑर्गेनल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये गोल्गी बॉडी से हम देखेंगे इनका फंक्शन कि कैसे प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी प्रोटीन या कोई भी सब्सटेंस, जब पैकेजिंग में हेल्प करता है। ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो रफ ईआर जो ये रहा, और स्मूथ ईआर जो ये है। रफ ईआर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर हैं जो डॉट डॉट मिल रहे हैं, ये राइबोसोम है। जैसे कि ये राइबोसोम 3 जगह मिलता है। एक तो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल जो घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सारा साइटोप्लाज्म है। राइबोसोम 3 जगह मिलता है, एक तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है, और रफ ईआर पे मिलेगा। बस इतनी ही जगह मिलता है। तो देखिए, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, अंदर न्यूक्लियस है, सबसे अंदर न्यूक्लियस मिलता है, और ये बाहर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट हो जाता है रफ ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है। और ये पेरोक्सिसोम है, जिसमें एसिड भरे होते हैं। लाइसोसोम में भी एसिड भरे होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं, हम देखेंगे जब इनका एक एक सेल ऑर्गेनल को स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर में करना क्या है, हमें सारे सेल ऑर्गेनल की स्टडी करनी है कि क्या फंक्शन करता है हर सेल ऑर्गेनल। तो आइए हम डिफरेंस देख लेते हैं 2 मिनट के लिए, ये रफ करना पड़ेगा। हाँ, तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस ले आए हैं। प्लांट सेल में मेन कैरेक्टर है, मेन फैक्टर है कि अगर सेल वाल है, सेल में हाथ में सेल ले रखी है, अगर सेल वाल दिख गई तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। एनिमल सेल में ये सेल वाल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। और सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल। फिर दोनों सेंट्रियोल को मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, और सेंट्रोसोम जो मिलते हैं एनिमल सेल में। सेंट्रोसोल वही है जो सेल डिवीजन कराते हैं एनिमल सेल में सेल डिवीजन कराते हैं सेंट्रियोल। वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और बहुत लार्ज होते हैं, बहुत लार्ज। सेल का कम से कम 80% एरिया वैक्यूल ही होता है, वैक्यूल कवर करके रखता है। वैक्यूल प्लांट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और जो स्टार्च है प्लांट में वो रिजर्व फूड होता है। कहाँ होता है ये? लीव्स में। लीव्स में रिजर्व फूड होता है स्टार्च, जो एनिमल प्लांट सेल में होता है। और रिजर्व फूड जो है एनिमल सेल में क्या होता है? ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन कहाँ मतलब ह्यूमंस में कहाँ होता है ग्लाइकोजन? ग्लूकोज जो है स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्म।
और पीपीएलओ प्लूरो नमूनो लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं माइकोप्लाज्म। सबसे बड़ी सेल क्या है दुनिया की? ओस्ट्रिच का एग, ओस्ट्रिच एग। और ह्यूमंस की जो नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है। लार्ज मतलब बड़ी, जो एरिया में, जैसे ओस्ट्रिच की एग है, जो ओस्ट्रिच का एग है। और जो लॉन्गेस्ट है वो हमारी नर्व सेल है ह्यूमन की। और ह्यूमन में देखें कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, लार्ज, तो वो फीमेल ओवम होता है। और सबसे छोटी जो सेल होती है ह्यूमंस में, वो मेल में स्पर्म होता है। तो इन सभी को हम नोट कर लेते हैं एक बार, ये सभी पॉइंट। तो मैं नोट कर देता हूँ। मैंने ये सब कुछ लिख दिया। जैसे माइकोप्लाज्म क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। प्लूरो नमूने लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसे, पीपीएलओ। दुनिया की सबसे छोटी सेल है ये। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है? ओस्ट्रिच का एग है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है जो ह्यूमन की। और लार्जेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन में? फीमेल ओवम। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? मेल स्पर्म। और शेप, जैसे एक चीज और बतानी थी, जो शेप है ना, सेल्स की वेरी होती है। शेप वेरी होती है तो उनकी फंक्शन भी वेरी होती है शेप के अकॉर्डिंग। जैसे ये बात लिखी है, शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अगर शेप वेरी हो रही है सेल की तो फंक्शन भी वेरी करता है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो डिस्क लाइक जैसे हम में आरबीसी जो होती हैं बाइकॉनकेव शेप की होती है। आरबीसी के अंदर क्या मिलता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट मिलता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, मतलब गैसेस एक्सचेंज, CO2 और O2 को एक्सचेंज कराता है हमारे सेल और ब्लड के बीच में, और लंग्स तक लेके आती है आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है। और जैसे नर्व सेल है, नर्व कैसी है? जैसे नर्व सेल है ब्रांचेड फॉर्म की होते हैं, शेप अलग है तो फंक्शन भी अलग है। इसका क्या है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर कराता है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट कराती है, न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे नर्वस सिस्टम चलता है। और जैसे ट्रैकिया, ट्रैकिया जो ये सेल है, ये किस में मिलता है? ये प्लांट में मिलता है, जाइलम टिश्यू में, जो परमानेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स। तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और जैसे मेसोफिल सेल है, कैसी होती है? ओवल एंड राउंड शेप की मिलती है ये। मेसोफिल सेल्स में क्या मिलते हैं? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करा देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो आगे हम पढ़ते हैं आज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग, फिर कल देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और डिटेल में उसकी फंक्शनिंग। तो आइए थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन के दो नाम हैं, दो नहीं बहुत सारे नाम हैं। सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लैमेला, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये चार नाम है। प्लाज्मा लैमेला जो नाम दिया था JQ प्लो ने दिया था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जा रही थी। सेल मेम्ब्रेन जो पाई जा रही थी, किसी भी सेल की बाहर की कवरिंग जो थी सेल मेम्ब्रेन थी। उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्लांट सेल में मिलती थी? बस सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर मिलती है सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। आज से सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो गई है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसे है? ऑल लिविंग सेल आर कवर्ड बाय ए थिन प्लास्टिक selectively permeable and living boundary which is called cell membrane। नेगली और क्रैमर ने क्या बोला था? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लैमेला किसने बोला था? प्लो ने। ठीक, अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? बहुत पतली और इलास्टिक, लचीली, सेलेक्टिवली परमेबल। बहुत इंपोर्टेंट है ये सेलेक्टिवली परमेबल जो है, ये मॉलिक्यूल्स को है ना सेलेक्टिव करके ही भेजती है, यानी कि सब मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी या बाहर जाने देगी सेल से। तो ये नेचर
जो सेल मेम्ब्रेन की है सिलेक्टिवली परमेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग बाउंड्री इसलिए है क्योंकि ये मॉलिक्यूल के एक्सचेंज में है और अपनी फंक्शनिंग भी करती है मॉलिक्यूल एक्सचेंज में, तो इसलिए लिविंग बाउंड्री बोल देते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब अब सेल मेम्ब्रेन बनी क्या किस चीज की है, क्या क्या चीज पाई जाती है, तो ये 3 चीज पाए जाते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। लिपिड कितने परसेंट है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीजें। पर हमने जब एग्जामिन करा माइक्रोस्कोप में किसके, ह्यूमन की आरबीसी की, जो सेल थी आरबीसी उसकी सेल मेम्ब्रेन को देखा, तो उसको देखा जब, तो उसमें लिपिड प्रोटीन कितना मिल रहा था 52%, 40% लिपिड मिल रहा था और 8% कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था। और ये आरबीसी की स्टडी करी थी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ठीक, तो लिपिड, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है हर सेल मेम्ब्रेन में, हर डिफरेंट सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी तो वेरी करती है इनके अमाउंट जो है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। जैसे 40% लिपिड मिल रहा है आरबीसी में, तो मेन लिपिड फोस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड। ये 3 प्रकार के लिपिड मिलते हैं किसमें? सेल मेम्ब्रेन में आरबीसी के, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन कौन सा मिलता है? आर्गिनिन, लाइसिन रिच होती है जो प्रोटीन होता है। 2 प्रोटीन होते हैं, आर्गिन और लाइसिन रिच मेनली। It is a universal structure and cell membrane of prokaryotic is similar to the eukaryotic। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी ना और ये यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सिमिलर होती है एज कंपोजिशन में। ठीक, और आज इतना ही रखते हैं। कल को सेल मेम्ब्रेन के और डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल एक्सचेंज कैसे होते हैं, उसके फंक्शन के बारे में। तो आज इतना रखते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।